Hi guys, welcome to Investing with Dhan. If you invest in small and mid cap category funds, then this video is for you. Because मैंने जब रिसेंटली इन दोनों ही कैटेगरीज का लास्ट 20 ईयर्स का डेटा स्टडी किया तो उसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आया और ये पैटर्न आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम में ये जो दोनों इंडाइसिस हैं वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे और समझेंगे कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या एक्चुअली हमारे मार्केट्स अभी वर्क कर रहे हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो कमिंग डायरेक्टली टू आवर डेटा सजेस्ट कि अगर आप लास्ट 23 ईयर्स का इन दोनों ही इंडाइसिस का डेटा कंपेयर करो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पास्ट में केवल एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है जब कंजिक्यूटिवली 2 ईयर्स में हमें मिड और स्मॉल कैप इंडाइसिस में नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एंड दैट दोज ईयर्स वर 2018 एंड 2019। और सरप्राइजिंगली इन दोनों ही ईयर्स के नेगेटिव रिटर्न्स के बाद हमें नेक्स्ट 2 ईयर्स में यानी 2020 और 2021 के ड्यूरेशन में मिड और स्मॉल कैप इंडाइसिस में काफ़ी मैसिव रैली देखने को मिली है, जिसने इन दोनों ही ईयर्स के जो एवरेज रिटर्न्स माइनस हुए थे उनको कवर अप किया है। सिमिलर पैटर्न आपको सिंगल ईयर के बेसिस पे भी देखने को मिलेगा, जहां पर पास्ट में से 3 इंसिडेंट्स हुए हैं जिस ड्यूरेशन में मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ने ही सिंगल ईयर में नेगेटिव परफॉर्मेंस दी। एक था हमारा 2008 का हाउसिंग बबल क्रैश, जिसमें काफ़ी बड़ा क्रैश मार्केट में आया था। सेकंड था 2011 का क्रैश और थर्ड आया था 2013 में फॉल। और इन तीनों ही इंडाइसिस में आप देख, तीनों ही केसेस में यू विल सी कि अगले ही साल ये जो मेजर अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली वो काफ़ी बड़े आउट परफॉर्मेंस के थ्रू कवर अप हो गई। और सिमिलर सिचुएशन अगर आप देखो तो 2025 में हमें रिसेंटली हमें देखने को मिली, जहां पर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। एंड अप अंटिल नाउ 2026 का जब हाफ ईयर निकल चुका है यानी H1 निकल चुका है, तब भी इन दोनों इंडाइसिस ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो अब यहाँ पर दो तरीके के सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो बनता है कि अगर आप देखो कि पास्ट में 3 साल ऐसा हुआ है जब इन दोनों इंडाइसिस ने कोई भी रिटर्न्स ना दिए हों, तो उसके नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स हमें देखने को मिले। तो क्या ऐसा इस सिनेरियो में होगा जहाँ पर जो हमारा H2 है उसमें हमारे ये दोनों इंडाइसिस रिकवर कर सकते हैं, या फिर ये जो सिनेरियो है ये हमारा 2018 और 2019 वाला सिनेरियो बन रहा है, जहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में इस पूरे साल भी इन दोनों इंडाइसिस में हमें कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब इस चीज़ के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इन दोनों ही इंडाइसिस के वैल्यूएशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया और इधर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिली जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट में ना एक सिंपल फंडा होता है, किसी भी इंडेक्स के रिटर्न्स को और परफॉर्मेंस को अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन में देखोगे ना तो हो सकता है वो आपको अबव एवरेज या फिर बिलो एवरेज देखने को मिले, बट इन द लॉन्गर ड्यूरेशन अगर आप उसके रिटर्न्स देखोगे तो वो एवरेज आउट हो जाते हैं। और इसी प्रिंसिपल पे अगर आप सबसे पहले मिड कैप इंडेक्स को देखो तो लास्ट 22 मंथ से यानी सितंबर 2024 के टॉप के बनाने के बाद से अभी तक मिड कैप इंडेक्स जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्लोज टू 2% अप है। अब यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी सारे लोगों को लग सकती है कि जैसा हमने पैटर्न में देखा यहाँ हमें नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को तो नहीं मिली, बट व्हाट वी आर मिसिंग हियर इज कि हम मार्केट में जो टाइम करेक्शन है उसको निगेट कर रहे हैं। यानी जिन 22 मंथ्स में हमें कोई परफॉर्मेंस ऐसा देखने को नहीं मिली, उस ड्यूरेशन में एक एवरेज मिड कैप जो फंड है वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे रखा होता। और जहाँ पर अगर आप एवरेज रिटर्न्स की बात करो मिड कैप्स की तो 15 to 16% के राउंड के होते हैं। तो यानी अगर आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि इन 22 मंथ्स में एक्चुअली में एक नॉर्मल मिड कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में आपने कितने रिटर्न्स गवाए हैं, तो वो निकल के आएंगे क्लोज टू 28% के। अब इसको आप माइनस कर दोगे इन 2% से, बिकॉज 2% के रिटर्न्स हमें मिल चुके हैं, तो ओवरऑल इन 22 मंथ्स में आप अभी भी -26% के रिटर्न्स पे हो। नाउ हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस डेफिसिट को अगर मार्केट्स को कवर करना है तो मिड कैप इंडेक्स मान के चलते अगर यहाँ से अगले एक साल में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिखाता है तो उसको केवल अपने 16% के रिटर्न्स अब डिलीवर नहीं करने हैं, बल्कि उसको एक्स्ट्रा 8 to 9% पर एनम के रिटर्न्स डिलीवर करने हैं। और ऐसा जब वो लगातार 3 साल तक करेगा तब इसे जो एक्स्ट्रा डेफिसिट यहाँ पर क्रिएट किया है उसने उसको वो कवर अप कर पाएगा। नाउ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स आपको एवरेज 16% पर एनम का रिटर्न्स डिलीवर करते हैं। और एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अपने टॉप से यानी अगेन सितंबर 2024 के बाद से अभी तक स्मॉल कैप इंडेक्स इन 22 मंथ्स में क्लोज टू 4% डाउन है। अब इसको अगर आप एवरेज कैलकुलेट करो तो इन्होंने इन 22 मंथ्स में क्लोज टू 30% के अपने जो रिटर्न्स है उसका डेफिसिट क्रिएट किया है। और उसमें ऊपर से अगर आप -4% कर दो तो इनका डेफिसिट करंटली 34% का चल रहा है। तो ऐसे में स्मॉल कैप इंडेक्स को आने वाले 2 से 3 सालों में और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिटर्न्स देने पड़ेंगे अगर उसे अपना ये डेफिसिट कवर करना है। बट अब यहाँ पर किसी भी सेंसिबल इन्वेस्टर के दिमाग में ना एक क्वेश्चन जरूर से आएगा कि चलिए हमने देख लिया कि मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में डेफिसिट क्रिएट हो गया, बट ये ज़रूरी थोड़ी
है कि वो जो डेफिसिट फिल होना है वो अभी से ही होना शुरू हो जाए। हो सकता है यहाँ से लॉसेस और भी ज़्यादा वाइडन हो और ये डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसके केस में हमें इन दोनों ही इंडाइसिस की पी वैल्यूएशंस और इनकी अर्निंग्स को देखना पड़ेगा। बिकॉज आप समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट सेंटीमेंट्स को रिस्पेक्ट दें, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा अर्निंग्स और वैल्यूएशन के बेसिस पे ही चलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम वैल्यूएशन की बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स से। देखिए, मिड कैप इंडेक्स में जो आप इसने टॉप बनाया था अपना सितंबर 2024 में, और जहाँ से फॉल होना ओवरऑल मार्केट में शुरू हुआ, उस ड्यूरेशन में स्मॉल कैप 150 इंडेक्स का जो इंडेक्स लेवल था वो था 22,311, और उस ड्यूरेशन में जो पी रेशियो था वो काफ़ी हाई हो गया था 45 का, बिकॉज अर्निंग्स केवल 488 की थी। बट अगर आप बात करोगे करंट वैल्यूएशन की और करंट लेवल की, तो करंटली हमारा जो स्मॉल मिड कैप इंडेक्स है वो 22,900 के लेवल पे है, यानी सितंबर 2024 के लेवल से ऊपर आ चुका है। बट इंटरेस्टिंगली पी वैल्यूएशन जो 45 का था वो अभी गिर के 29 का हो चुका है। रीज़न, अर्निंग्स में आपको क्लोज टू 60% का जंप देखने को मिला है। इसके कंपैरिजन में अगर आप इसको कंपेयर करोगे सितंबर 2024 से, जहां पर पहले 488 की अर्निंग्स थी, अब 780 की। यानी मिड कैप इंडेक्स में तो ये साफ विजिबल है कि अर्निंग्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है और वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है। सिमिलर चीज़ अगर हम स्मॉल कैप में फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो फॉर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, इसका सितंबर 2024 के हाइट पे वैल्यू था 18,600, पी रेशियो था 43 के लगभग का, और ईपीएस जो था वो था 434 का। वहीं करंट जुलाई में अगर आप देखो तो ये इंडेक्स अभी 18,000 के लेवल के अराउंड है। पी रेशियो इसका फॉलो के 36 पे आ चुका है, और अर्निंग्स इसकी 434 से बढ़ के 499 हुई है, यानी ऑलमोस्ट 15% का जंप हमें अर्निंग्स में देखने को मिला है। यानी अगर आप कंपेयर करो तो दोनों ही के केसेस में वैल्यूएशंस कम हुई है और अर्निंग्स इंप्रूव हुई है, पर मिड कैप के केसेस में ये जो वैल्यूएशन का करेक्शन और अर्निंग्स की ग्रोथ है ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस तो यही कहते हैं कि मिड कैप के केस में रिकवरी के सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और ये भी पॉसिबल है कि जब भी रिकवरी आएगी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी। वही स्मॉल कैप के केस में भी वैल्यूएशन कम्फर्ट है, बट हो सकता है कि वो जो रिकवरी हो वो उतनी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को ना मिले जितना हमें इस मिड कैप के केस में एक सिचुएशन बन रही है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे फंड्स का लास्ट कुछ मंथ्स का डेटा, क्योंकि आपको अगेन बताएगा कि इस पूरी ही वैल्यूएशन करेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट्स में जो कुछ पॉपुलर फंड्स है ना, उन्होंने अपना एलोकेशन एक्चुअली में स्टार्ट भी कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं मिड कैप इंडेक्स में एक पॉपुलर फंड का, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो मोतीलाल के केस में इन्होंने दिसंबर 2025 के क्वार्टर में अपना टोटल कैश एलोकेशन 18% के अराउंड रखा था, बिकॉज उस वक्त उनको मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिल रही थी। बट अगर आप लेटेस्ट मई 2026 की इनका एलोकेशन देखो तो वो जो कैश का एलोकेशन है जो पहले 18% का था वो ड्रॉप होकर 6% के अराउंड हो चुका है, और बाकी का सारा पैसा इन्होंने ऑलरेडी इक्विटी में अपना होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जहाँ पर इक्विटी में इन्होंने होल्डिंग 83% से बढ़ा के आज के टाइम 93% कर दी है। अगेन कोई एक और अगर आप फंड को देखो पॉपुलर इसी इंडेक्स में, तो हम एग्जांपल लेते हैं निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का। इसके केस में भी अगर आप इनका एलोकेशन देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे मार्केट में, जहाँ पर दिसंबर 2025 तक इस क्वार्टर में इनका इक्विटी एलोकेशन 97.76% का था और केवल 2.24% के कैश में एलोकेशन था। बट इसका भी अगर आप फैक्टर देखो अभी मई 2026 में, तो इन्होंने इसको और फर्दर बढ़ा दिया है, जहाँ पर कैश का एलोकेशन उनको गिरा के 1.3% कर दिया है और इक्विटी में फर्दर अपना एलोकेशन बढ़ा दिया है। अब ये तो हो गई मिड कैप की केस। अगर हम एक केस स्मॉल कैप का भी देखें तो स्मॉल कैप में अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड को देखें, जो कि अगेन इस पूरे इंडेक्स में काफ़ी पॉपुलर फंड है, तो इस पूरे फंड का अगर आप एलोकेशन देखो मार्च 2026 में ही, तो ये कैश एलोकेशन इसमें 13% का था। वहीं अब ये कैश होल्डिंग को कम करके इन्होंने 10% कर दिया है और इक्विटी में 86 से अपना जो एलोकेशन बढ़ा के 89% कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन देता है कि इस वैल्यूएशन कंफर्ट और ईपीएस ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो हमारे मार्केट के पॉपुलर फंड्स भी हैं वो भी अपना एलोकेशन जो इक्विटीज़ में है वो बढ़ा रहे हैं। नो आई होप आपको इस पूरे डेटा पॉइंट को देख के इन दोनों ही इंडाइसिस में अपनी जो इन्वेस्टमेंट को लेकर पहले कंफ्यूजन था उसको लेकर एक बेटर क्लैरिटी मिली होगी, और ये भी समझ में आया होगा कि क्यों बोलते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का अपना होराइजन रखना है, तभी आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आप इस पूरी सिचुएशन का और ज़्यादा बेटर बेनिफिट उठाना चाहते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट इस पूरे बढ़ते हुए वैल्यूएशन कंफर्ट को देख के और बेटर तरीके से प्लान करना चाहते हो, तो उसके लिए आप धन के म्यूचुअल फंड ऐप का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको केवल धन के म्यूचुअल फंड सेक्शन पर जाना है, उधर आपको किसी भी फंड को सिलेक्ट करना है और उस पर आप एक फीचर का यूज़ कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं SIP प्लस। इसमें होता क्या है कि जैसा हमें दिख रहा है कि मान के चलिए अभी हमें वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है मिड कैप से केस में, तो आप चाहो तो मिड कैप्स में अपना जो मंथली SIP है उसके अमाउंट में एक स्टेप अप अमाउंट ऐड कर सकते हो और उसको आप प्लान कर सकते हो कि वो अमाउंट आपको 6 मंथ्स के लिए बढ़ाना है, 8 मंथ्स के लिए बढ़ाना है या फिर 12 मंथ्स के लिए बढ़ाना है, और ऐसे में आप उस SIP पे एक एडिशनल अपना जो स्टेप अप है उसको एक्टिवेट कर पाओगे। तो अभी जाइए धन ऐप को चेकआउट करिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एंड अगर आपको वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ डेटा और इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.